हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विद फिंसल में। देखिए, आज के वीडियो में स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। अब थोड़ा सा वीडियो हिंदी में है, गौर से देखिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो रही थी। इंग्लिश में वो रिस्पांस नहीं मिल रहा था जिस हिसाब से मेहनत चल रही थी। फिलहाल देखिए, खैर, लेकिन ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, मैं पहले से क्लियर किए दे रहा हूँ, हर वीडियो में क्लियर करता हूँ। एनसीईआरटी के होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे, प्लस अदर बुक्स से जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो फ्यूचर के लिए ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन की दृष्टि से ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ये दोनों एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, दोनों एनसीईआरटी बुक से हैं। गौर से देखिएगा। देखिए, एक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कौन से कॉन्सेप्ट से लगेंगे देखिएगा थोड़ा गौर से। पहला वाला क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में। जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो, गौर से देखिएगा जा करके। देखिए, हमने बता दिया, आप अगर निश्चिंत होकर के आप हमारे वीडियो से पढ़िए बिना हेडेक के, आप 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे इंटर के हो। गौर से लेकिन पढ़िएगा, क्यों? क्योंकि सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, और अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिए, एनसीईआरटी के अलावा अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अन्य बुकों के जो अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं। गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, मन से देखिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद जब आपको लगे कि हमने आपको 100% समझाने का प्रयास किया, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, होता क्या है, बच्चे कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स ना करने से हमें पता नहीं चल पा रहा कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है लेक्चर के प्रति या हमारे प्रति। तो कमेंट्स जरूर करिए। जब कमेंट्स करेंगे तभी हमें लगेगा, कमेंट्स करने से हमें लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। और सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको 12th क्लास के वीडियो और कंपटीशन के वीडियो भी मिलेंगे। देखिएगा ज़रा गौर से। तो एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ऐसे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मतलब ये कॉन्सेप्ट कब यूज होगा? जब किसी भी लाइन का इक्वेशन बताना हो, किसी भी रेखा का समीकरण बताना हो, किसी भी रेखा का समीकरण बताना हो, और ये पता चल जाए कि वो किस बिंदु से जाती है। ऐसे समझाया था, पता चल जाए कि किस पॉइंट से होकर जाती है। ऐसे जैसे ये कोई लाइन है, ये x1 y1 से होकर जाती है और x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। मतलब किसी भी लाइन का इक्वेशन बताने के लिए, किसी भी रेखा का समीकरण बताने के लिए ये वाला फार्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं? जब हमें ये पता हो कि वो लाइन किस बिंदु से जाती है। कोई एक ऐसा पॉइंट पता हो जिससे होकर लाइन जाती है, और उस रेखा की स्लोप पता हो, प्रवणता पता हो, ढाल पता हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आपको या बोर्ड पर दिखाई दे रहे, दोनों एनसीईआरटी के हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी के हमारे वीडियो में मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अन्य बुकों के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, कहा गया मूल बिंदु से एक रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर काटता है, तो रेखा का समीकरण है। चलिए इसका एक फिगर बना लेते हैं रफली से। देखिए, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है 0,0, -2,9 इधर कहीं है। चलिए, ये है, मान लो -2,9, ठीक। अब कहा गया है मूल बिंदु से एक रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर काटता है। मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर काटता है। देखिएगा, इस मूल बिंदु से इस रेखा पर ऐसे लंब डाला गया। ऐसे लंब का मतलब ये एंगल कितना होगा, 90, या कह सकते हो ये एंगल भी 90 होगा। चलो मान लो P पर काटता है। अगर बहुत गौर से देखेंगे, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और देखिए, भविष्य में अगर कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, मेहनत करनी है, मैथमेटिक्स सीखनी है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 100% प्रयास तो हम करेंगे ही आपको सिखाने का, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, कहा गया है मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब ये हो गया, से रेखा पर डाला गया लंब, ये रेखा हो गई, रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर काटता है। ये लंब देखो कहाँ पर काट रहा है, काटता है या मिलता है, ऐसे भी कह सकते हैं। -2,9 पर मिलता है या -2,9 पर काटता है। तो कहा गया रेखा का समीकरण बताना है, रेखा का समीकरण बताना। देखिए, अगर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे आया हो कि फिगर ऐसे क्यों नहीं बनेगा इस तरफ, तो देखिए, तो जो -2,9 है,
पूरी चीज़ समझिएगा। जो -2,9 है ये एक ऐसा बिंदु है, -2,9 -2,9 एक ऐसा बिंदु है जो दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। किस चतुर्थांश में होगा? देखिए, अगर इस पहले चतुर्थांश में होता तो दोनों प्लस के होंगे, x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। दूसरे चतुर्थांश में x वाली वैल्यू माइनस की होगी और y वाली वैल्यू प्लस की होगी। तीसरे चतुर्थांश में x y दोनों माइनस के होंगे, चौथे में x प्लस का होगा, y माइनस का होगा। तो -2,9 जो है, -2,9 इसी तरफ होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो मूल बिंदु से एक रेखा पर लंब डाला गया, ये देखो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से रेखा पर जब लंब डाला गया तो लंब कहाँ पर मिलता है? -2,9 पर मिलता है, भी कह सकते हैं काटता है, मतलब जो लंब है। अच्छा, फिगर में से आप देख सकते हो कि लंब कौन है? OP है। फिगर में से आप देख सकते हो कि लंब कौन है? OP है। लंब यहाँ पर कौन है? OP है। और ये रेखा को कहाँ पर काटता है? ये रेखा है, देखिए ये रेखा है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर देखेंगे। और ये जो मूल बिंदु से आपने लंब डाला है सारी चीज़ें बहुत ढंग से समझने वाली हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आया तो आपको समझ लो ज्योमेट्री का कोई पोर्शन समझ में नहीं आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन समझ में नहीं आया, इसके बाद शंकु परिच्छेद पढ़ाना, कोनिक सेक्शन, तो आप समझिए ज्योमेट्री का कोई पोर्शन ही नहीं समझ पाओगे, जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। तो कहा गया मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से रेखा पर, ये रेखा है, रेखा पर अगर मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ये रेखा इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, तो आप बताओगे जो लंब है वो मूल रेखा को कहाँ पर काटता है? -2,9 पर काटता है। रेखा को -2,9 पर काटता है, और -2,9 कहाँ पर होंगे? दूसरे चतुर्थांश में होंगे, दूसरे चतुर्थांश में होंगे। मतलब ये देखो मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाल दिया गया, तो ये जो लंब है ये रेखा को कहाँ पर मिलता है या काटता है? -2। ऐसे किस बिंदु पर काट रहा है? फिगर के हिसाब से P पर, लेकिन वो कौन सा बिंदु है? -2,9। तो कहा गया रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। देखिएगा जरा, रेखा का समीकरण, रेखा के समीकरण के लिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आप हमारे पिछले लेक्चर को पढ़ करके आइए, पिछले 2, 3, 4 लेक्चर सब पढ़ करके आइए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको 100% समझ में आएगा, समझ में तो यहीं से आएगा। यहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं रेखा के समीकरण के लिए। ये कॉन्सेप्ट हम लोग तब लगाते हैं, मेरी बात को सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग तब लगाते हैं जब एक ऐसा बिंदु x1 y1 पता हो जिससे रेखा होकर जाती है, गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए कह सकते हैं रेखा कहाँ से होकर गुजर रही? -2,9 से। अब अगर कोई कह दे कि -2,9 तो वो बिंदु है, अगर आपसे कोई कह दे कि -2,9 तो वो बिंदु है जहाँ पर लंब रेखा को काटता है। जैसे ये है लंब, अब ये रेखा को काट रहा है तो -2,9, एक ऐसे समझना। तो -2,9 इस रेखा पर भी होगा, इस लंब पर भी होगा। ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, सरल रेखा की भाषा में इसको प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब काटने वाला बिंदु, कटान बिंदु, मतलब जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो -2,9 तो कह सकते हैं कि जो रेखा है वो -2, अगर देखा जाए तो जो लंब है वो रेखा को कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर मिल रहा है? -2,9 पर मिल रहा है। जो मूल बिंदु से आपने लंब डाला है वो लंब रेखा को कहाँ पर मिलता है? -2,9 पर मिलता है। देखिए -2,9 पर मिलता है, मतलब रेखा जो है वो -2,9 से होकर जाती है। देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि रेखा -2,9 से होकर जाती है, तो उल्टा भी कह सकते हैं कि जो -2,9 है वो रेखा पर स्थित है। देखिए कितने तरीके से बोल सकते हैं कि जो रेखा है वो -2,9 से होकर जाती है, या इसी को कह सकते हैं कि जो -2,9 है वो रेखा पर स्थित है। जो -2,9 है वो रेखा पर स्थित है, -2,9 से होकर रेखा जाती है या -2,9 रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग रेखा के समीकरण के लिए ये सूत्र लगा सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग तभी लगाते हैं जब हमें एक बिंदु पता होता है x1 y1 जिससे होकर रेखा जाती है, या कह सकते हैं जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है। दोनों चीज़ें कह सकते हैं।
वो बिंदु जिससे होकर रेखा जाती है, या कह सकते हैं वो बिंदु जो रेखा पर स्थित होता है। तो -2,9 से होकर रेखा जाती है, कह सकते हैं -2,9 रेखा पर स्थित है। देखिए तो हमें x1 की वैल्यू तो मिल गई -2, y1 की वैल्यू 9 मिल गई, लेकिन m की वैल्यू नहीं मिली। m मतलब प्रवणता, प्रवणता किसकी? रेखा की। समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जब समीकरण रेखा का निकाल रहे हैं तो प्रवणता भी रेखा की चाहिए। तो रेखा की प्रवणता, बाई चांस अगर हमें ये कोण पता होता, मान लो थीटा, सपोज कर लो ये कोण थीटा पता होता तो इसकी प्रवणता क्या हो जाती? tan थीटा। लेकिन हमें ये कोण नहीं पता है, ये कोण नहीं पता है। अब देखिए तो हम लोग एक काम करें, पिछले वीडियो से पढ़ के आइए, बहुत गौर से समझाया था, पढ़ के आइए भैया, पिछले से पिछले 2 वीडियो पढ़ लीजिए। हमने कहा था अगर इसकी प्रवणता m है तो लंब रेखा की -1/m होती है। आप पढ़ के आइए, जिनको ना समझ में आ रहा हो ये चीज़ तो आप पहले पिछला वीडियो पढ़ के आए। हमने कहा था जब 2 रेखाएं समांतर होती तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, उनमें से एक की प्रवणता m है तो दूसरे की भी m होगी। लेकिन अगर जब 2 रेखाएं लंब होती हैं, जब 2 रेखाएं लंब होती हैं, अगर उनमें से एक की प्रवणता m है तो दूसरे की -1/m होती है। जब 2 रेखाएं लंब होती हैं, अगर उनमें से एक की प्रवणता m है तो दूसरे की -1/m होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस रेखा की प्रवणता अगर पता चल जाए तो हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। अगर इस रेखा की प्रवणता हमें पता चल जाए तो हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि x1 y1 वो बिंदु हमें पता है जिससे होकर रेखा जाती है। वो बिंदु कहाँ है बताइए जरा? -2,9, x1 की जगह -2, y1 की जगह 9, लेकिन m नहीं पता प्रवणता। तो हम लोग पहले इस OP की प्रवणता निकाल लें। जो OP की प्रवणता होगी, OP की प्रवणता को -1/m कर देंगे तो रेखा की प्रवणता बन जाएगी। क्योंकि देखिए ये OP और ये रेखा एक दूसरे पर लंब है। हम फिर से बता दें, पिछले वीडियो में बता करके इसलिए कह रहे पिछले 2 वीडियो देख लीजिए। जैसे ये रेखा है, अगर इसकी प्रवणता m है तो इसकी कितनी हो जाएगी? -1/m। लेकिन अगर समांतर में लंब रेखा में आपको कई बार बताया था, इसलिए कह रहे बार बार के पीछे से पढ़ लो। अगर लंब रेखा में किसी रेखा की प्रवणता m है, अगर एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरी लंब रेखा की -1/m होगी। लेकिन अगर समांतर रेखाएं हैं तो एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरे की भी m ही होगी। तो देखिए तो हम लोग पहले OP की प्रवणता निकाल लें। देखिए और जो OP की प्रवणता आएगी, तो जो ये OP है, देखिए जो ये OP है और ये रेखा है एक दूसरे पर लंब है, तो जो OP की प्रवणता आएगी उसको -1/m कर देंगे तो रेखा की प्रवणता बन जाएगी। देखिए पहले इस OP की प्रवणता गौर से देखिएगा, OP की प्रवणता ये सूत्र लगा दें, y2 - y1 x2 - चलिए तो OP की प्रवणता देखिए x1 y1 x2 y2 y2 - y1 9 - 0 अपान x2 - x1 -2 - 0। तो m = आ गया -9/2। तो अब रेखा की प्रवणता कितनी आएगी? देखिए रेखा की प्रवणता -1/m। जब 2 रेखाएं, OP भी एक तरीके से रेखा ही है, लेकिन जब 2 रेखाएं लंब होती हैं, जब 2 रेखाएं, पिछले वीडियो में बहुत क्लियर किया था इसलिए बार बार आपको जोर दे के कह रहे कि देख लो, पिछले 2 वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। अगर किसी लंब रेखाओं में से किसी एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरे की -1/m होती है। तो देखो तो ये वाली जो रेखा है ये OP पर लंब है। लंब रेखाओं में से अगर एक की प्रवणता m है तो दूसरे की -1/m होगी। लंब रेखाओं में से अगर एक की प्रवणता m है तो दूसरे की -1/m। तो OP की प्रवणता अगर m है तो रेखा की जो प्रवणता है -1/m होगी। क्यों? क्योंकि जो रेखा है वो OP पर लंब है, और चाहे कह दो जो OP है वो रेखा पर लंब है। तो रेखा की प्रवणता देखिएगा, रेखा की प्रवणता -1/m की जगह -9/2 तो हो जाएगा 2/9, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए रेखा का समीकरण, फार्मूला क्या होगा? y - y1 की जगह 9, क्योंकि रेखा किससे होकर जाती है? -2,9 से। m की जगह प्रवणता लेकिन रेखा की 2/9, x - x1 की जगह -2,
तो -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। 9 का इधर गुणा, 2 का इधर गुणा, सारे टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दूसरा वाला भी NCERT बुक का ही है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले करके दूसरा वाला पढ़ते हैं। देखिए इधर कहा गया उस रेखा का, इस दूसरे वाले में 2 क्वेश्चन है, दूसरे वाले में 2 क्वेश्चन बनाए गए, 2 बनाए गए। देखिएगा कहा गया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो 0,2 से जाती है तथा x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाती है, x अक्ष की धन दिशा से। यहाँ तक एक सवाल है, पहले एक ही देखिए। उस रेखा का ये NCERT का है, उस रेखा का समीकरण जो 0,2 से जाती है तथा x अक्ष की धन दिशा से 2π/3 का कोण बनाती है। NCERT का ही क्वेश्चन है। इसका रफली अगर फिगर बनाया जाए, देखो 0,2 इधर कहीं होगा, 0,2 से जाती है ऐसे, जरूरी नहीं कि फिगर बनाया जाए। और ये देखो ये x अक्ष की धन दिशा से 2π/3 का कोण बनाती। 2π/3 को अगर डिग्री में बदलना चाहो तो क्या करेंगे, 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, मतलब 120 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 120, ये रेडियन में 2π/3, 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें भी देखिए, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि x1 वो बिंदु होता है जिससे होकर रेखा जाती है। तो रेखा देखिए किससे जाती है, 0,2 से, मीन्स x1 की जगह 0 और y1 की जगह 2, x1 की जगह 0 और y1 की जगह 2, और m मतलब रेखा की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता हम लोग यहाँ पर देखिएगा, रेखा की प्रवणता हम लोग यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा के m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, थीटा कितना है 120, थीटा कितना है देखो 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री। ये थीटा मतलब जो x अक्ष की धन दिशा से बना हुआ कोण है। और tan 120 को हम लोग क्या लिखेंगे, tan 90 + 30। देखिएगा थोड़ा सा, tan 90 + 30 -cot 30 मतलब -√3। ये आ गई प्रवणता। अब जब देखिए ये प्रवणता आ गई तो रेखा का समीकरण, गौर से देखिएगा, जब ये प्रवणता आ गई तो रेखा का समीकरण, सब लोग मन से देखेंगे 100% समझ में आएगा। रेखा का समीकरण, देखिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ये कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब एक ऐसा बिंदु पता हो जिससे होकर रेखा जाती है, या उल्टा कह सकते हैं एक ऐसा बिंदु हो जो रेखा पर स्थित हो, जो रेखा पर स्थित हो और रेखा की प्रवणता पता हो। एक ऐसा बिंदु जिससे होकर रेखा जाती है और रेखा की प्रवणता पता हो, या कह सकते हैं एक ऐसा बिंदु जो रेखा पर स्थित हो। देखिए तो y - y1 ये है x1 y1 की जगह 2, m मतलब प्रवणता, प्रवणता किसकी, रेखा की, ये है -√3, x की जगह 0। देखिए ये सारी चीज़ें उन्हीं को समझ में आएंगी जो इसके पहले हमारे सारे लेक्चर देख करके आए होंगे। तो y - 2 -√3x, √3x को इस साइड कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। ये आ गया रेखा का समीकरण। अभी एक पार्ट हुआ, इसमें दूसरा पार्ट। अब कहा गया इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आपको 1001 बार हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले 2 लेक्चर पढ़ लीजिए, बार बार कह रहे कि जब 2 रेखाएं समांतर होती तो उनकी प्रवणताएं हमेशा बराबर होती हैं, कभी बदलती नहीं। समांतर रेखाएं हो या संपाती रेखाएं हो, देखिए समांतर रेखाएं ऐसे होंगी, संपाती एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप करेंगी। देखिए एक दूसरे को ओवरलैप करने का मतलब ये नहीं जरूरी कि इनकी लंबाई भी बराबर होनी चाहिए, लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। तो समांतर रेखाओं या संपाती रेखाओं की प्रवणताएं हमेशा बराबर होती हैं। अगर एक रेखा की प्रवणता 3 है तो दूसरी समांतर रेखा की भी 3 हो जाएगी। लेकिन लंब रेखा में क्या होता है, अगर एक रेखा की प्रवणता m है तो लंब में क्या होगा, दूसरी लंब रेखा की प्रवणता -1/m हो जाएगी। लेकिन अगर समांतर रेखा में एक रेखा की m प्रवणता है, प्रवणता m है, तो दूसरी जो समांतर होगी उसकी भी प्रवणता m ही होगी। तो कहा गया इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो प्रवणता तो बदलेगी नहीं। इसकी प्रवणता बताओ कितनी है, इसकी प्रवणता है -√3, तो जो इसके समांतर होगी उसकी भी प्रवणता यही हो जाएगी, उसकी भी प्रवणता
यही हो जाएगी, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं, बदलती नहीं हैं। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं सदैव बराबर होती हैं। तो कहा गया इसी रेखा के समांतर एक रेखा बतानी, तो इसी रेखा के अगर समांतर बतानी है तो जितनी प्रवणता इस रेखा की है वही प्रवणता उस रेखा की भी होगी जो इसके समांतर है। तो इसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब जो अगर इसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है मतलब उसकी भी प्रवणता कितनी होगी, -√3 ही होगी। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दे, जो y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर 2 इकाई पर काटती, देखिए ऐसे, जो y अक्ष को नीचे की ओर है तो इसी के समांतर ही, लेकिन y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर ये 1 ये 2 यहाँ पर काटती है, यहाँ पर काटती है, ऐसे ऐसे होगी। तो ये बिंदु कितना होगा, अब इसको देखो 2 तरीके से लगा सकते हो, 2 तरीके से लगा सकते हो, 2 तरीके से। क्यों 2 तरीके से लगा सकते हो, एक तो इसी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, देखो ऐसे y - y1 बराबर mx - x1। बस इस बार y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर कितनी दूरी पर, 2 इकाई की दूरी पर, 2 इकाई की, तो बिंदु कितना हो जाएगा 0, -2। तो इसी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। तो y1 की जगह इस बार -2, m की जगह यही रहेगा -√3। मान लीजिए कोई चलता फिरता इंसान आपसे पूछ ले कि इसमें इस रेखा में m की जगह -√3 कैसे आ गया, तो आप बताओगे ये रेखा और ये रेखा समांतर है, क्योंकि सवाल में भी लिखा है इसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो, मतलब ये जो रेखा है इसी के समांतर ही है। तो ये समांतर और समांतर में प्रवणताएं सदैव समान होती हैं। अब देखिएगा जरा गौर से, और x - x1 की जगह 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर पिछला वीडियो देख कर आइए तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, y = mx + c से c देख करके आइए, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक पीछे के आप वीडियो नहीं देख करके आएंगे। c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंताखंड। देखिए ये है y अक्ष पर कटा अंताखंड, ये है c, ये y अक्ष पर कटा अंताखंड। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि c की वैल्यू देखी जाए तो -2 हो जाएगी। क्यों, अगर ऊपर की ओर होती, मूल बिंदु से ऊपर की ओर होती तो c की वैल्यू प्लस में होती। अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर होती तो c की वैल्यू प्लस में होती है, मूल बिंदु से नीचे की ओर है और 2 इकाई है तो इसलिए c का मान कितना हो गया, -2। अगर आपसे बोला जाए इसको क्या बोलते तो पिछला वीडियो देख करके आइए, इसको बोलते हैं प्रवणता अंताखंड रूप समीकरण। प्रवणता अंताखंड रूप समीकरण, जिसमें से m रेखा की प्रवणता, ये भी एक तरीका ये भी है, c को क्या बोलेंगे जरा देखिएगा, c को बोलेंगे y अक्ष पर कटा अंताखंड, लेकिन ये अंताखंड ऋण दिशा में, कितना अंताखंड है 2 है, तो c = -2, ऊपर होता तो +2। तो y = m की जगह तो यही रहेगा -√3x और c की जगह -2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सारे स्टेप एक तरफ कर लीजिए, ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। तो अब देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, केवल आप सारे लेक्चर पढ़ते रहिए बस। देखिए ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी देखिए। अभी एनसीईआरटी बता रहे, अन्य क्वेश्चन भी बताएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी और अन्य बुकों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा गया उस रेखा का समीकरण जो -3,5 से जाती है तथा बिंदुओं 2,5 और -3,6 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब देखिएगा एक इसमें भी जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, ये ऐसे लगा सकते हैं, y - y1 mx - x1। ये कब, जब कोई रेखा एक बिंदु से जाए, एक बिंदु x1, y1 से जाए होकर गुजरे, या x1, y1 रेखा पर स्थित हो। लेकिन m क्या होती है, रेखा की प्रवणता। तो देखो रेखा किससे जाती है, -3,5 से, तो x1 की जगह -3 और y1 की जगह 5। लेकिन m कैसे निकालोगे, तो m कैसे निकालोगे, इन 2 बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब देखिए जैसे इधर देखिए, ये है 2,5, एक रफली सा फिगर देखिए, और ये -3,6 एक रफली सा। अब इस रेखा पर लंब है, इस रेखा पर लंब है, मतलब ऐसे होगी, लंब है मतलब 90 डिग्री कोण। तो अब देखिए तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी, पहले इसकी प्रवणता निकाल ले। लंब रेखा में से अगर एक की प्रवणता m है तो दूसरी की प्रवणता -1/m।
तो पहले इस रेखा की प्रवणता निकालो, मतलब देखो हमको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो -3, 5 से जाती है। सपोज कर लो ऐसे, देखो सपोज कर लो ये -3, 5 है, -3, 5 से जाती है। तो जिस बिंदु से जाती है या जो बिंदु रेखा पर स्थित है, जिस बिंदु से होकर जाती है या जो बिंदु रेखा पर स्थित है वो किसका काम करेगा, x1 y1 का। तो x1 की जगह -3 हो जाएगा, y1 की जगह 5। अब बात आती किस पर, बात रुक गई m पर, प्रवणता पर। तो प्रवणता कैसे निकालेंगे, इस -3, 5 से जाती तथा बिंदुओं 2, 5 और -3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब भी है। तो लंब भी है तो इसकी प्रवणता कैसे आएगी, पहले इसकी प्रवणता निकाल लें। पहले जैसे मान लो ये AB है, देखो मान लो ये AB है, रफली फिगर बना रहे समझाने के लिए। AB की प्रवणता निकाल लें। अगर लंब रेखा में से एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरे की प्रवणता -1/m हो जाती है। लंब रेखा में से अगर एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरे की प्रवणता हो जाती है -1/m। लंब रेखा में से अगर एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरे की -1/m हो जाती है। देखिए तो पहले AB की प्रवणता निकाल लो। देखो AB की प्रवणता, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, y2 - y1 x2 - x1। देखिएगा y2 - y1 6 - 5, x2 - x1 -3 - 2 तो जाएगा 1/-5। अब इस लंब रेखा की प्रवणता, इसी की प्रवणता निकाली जाए। रेखा की प्रवणता या कह दिया जाए लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता। लंब रेखा मतलब ये रेखा जो इन दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा पर लंब तो है लेकिन -3, 5 से जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए इसी की प्रवणता तो नहीं पता इसकी, अगर ये इसकी प्रवणता पता चल जाए इसकी तो यही बस फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए अगर ये प्रवणता मान लो m है, अगर ये प्रवणता मान ली जाए m है तो लंब रेखा में से अगर एक की प्रवणता m है तो दूसरे की प्रवणता कितनी हो जाती है आपको पता है, -1/m। तो जाएगा -1/m की जगह कितना रखोगे, देखो m की जगह यही रखोगे -5, ये ऊपर चला जाएगा तो 5। अब देखिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण अभी NCERT के अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं। तो y - y1 की जगह 5, m की जगह ये प्रवणता ये 5, ठीक। क्यों m की जगह यही क्यों लिया गया, क्योंकि देखो जिस रेखा का आपको ये रफली फिगर बनाया गया समझाने के लिए, जिस रेखा का आपको समीकरण बताना है वो -3, 5 से जाती है और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो इसी का बताना है, इसी का। तो पहले इसकी प्रवणता m हो गई तो इसकी कितनी हो जाएगी, -1/m। अब देखिए x - x1 की जगह -3, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो और कुछ NCERT के ही अच्छे क्वेश्चन बता दिए जाएं। जल्दी से देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको NCERT के अलावा भी आगे मिलेंगे। ये देखिए NCERT का बहुत गजब का क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है, NCERT का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है। NCERT के ही अभी सब बता रहे हैं। कहा गया दो रेखाएं एक दूसरे को 2, 3 पर 60 अंश के कोण पर काटती हैं, मतलब 2, 3 पर काटती है 60 अंश के कोण पर। उनमें से एक रेखा की प्रवणता 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण बताना है। शॉर्टकट में लिख दिया दूसरी रेखा का समीकरण। देखिएगा तो गौर से देखिएगा, थोड़ा सा एक रफली फिगर लें। जैसे ये दो रेखाएं, ये एक दूसरे को 2, 3 पर काटती हैं। देखिए एक दूसरे को 2, 3 पर। अब ये भी तभी समझ में आएगा जब पहले से आप हमारे वीडियो देख करके आएंगे, दूसरा तीसरा लेक्चर, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत कुछ क्लियर किया था। और ये एक दूसरे को 60 अंश के कोण पर काटती। इनमें से मान लो इसकी प्रवणता m1 2 है, इसकी प्रवणता m2 नहीं पता है, m2 मान लो m2 मान लिया m। इसका समीकरण बताना है, इसका समीकरण दूसरी रेखा का समीकरण बताना है। देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को 2, 3 पर 60 अंश के कोण पर काटती हैं। NCERT क्वेश्चन है, दो रेखाएं एक दूसरे को 2, 3 पर, ये देखिए 2, 3 पर 60 अंश के कोण पर काटती हैं, 60 डिग्री के कोण पर काटती हैं, 60 डिग्री पर काटती हैं। उनमें से एक की प्रवणता मान लो, चलो इसकी प्रवणता मान लिया m1 है, इसकी m2 है, तो उनमें से एक की प्रवणता 2 है तो दूसरी का समीकरण बताना है, दूसरे का, इसका समीकरण बताना है आपको, दूसरी रेखा बताना है, इसका समीकरण बताना है। देखिए तो कॉन्सेप्ट इसमें भी यही लगा सकते हो। गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया।
mx माइनस x1, यही x1 y1 मतलब जिससे होकर जाती, तो किससे होकर जाती, 2,3 से। 2,3 से देखिए दोनों होकर जाती हैं, क्योंकि दोनों 2,3 पर ही काटती हैं, तो पहली भी 2,3 से होकर जाती है। पहली का समीकरण नहीं पूछा, अगर पहली रेखा का समीकरण पूछा गया होता तो बहुत आसानी से लग जाता। क्यों, x1 की जगह 2, y1 की जगह 3 और इसकी m की जगह 2 हो जाता, प्रवणता इसकी 2। लेकिन समीकरण किसका पूछा गया, दूसरी वाली रेखा का पूछा गया। तो दूसरी वाली रेखा में दिक्कत किस चीज़ की, दूसरी वाली रेखा की प्रवणता हमें पता नहीं है। दोनों एक दूसरे को 2,3 पर काटती हैं, तो कह सकते हैं 2,3 से दोनों होकर जाती हैं। 2,3 से होकर, भैया देखो अगर 2,3 पर ये दोनों कट कर रही हैं 2,3 पर, तो ये भी 2,3 से होकर जा रही है, ये भी 2,3 से होकर जा रही है। या यूँ कह सकते हैं कि 2,3 दोनों रेखाओं पर स्थित है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2,3 दोनों रेखाओं पर स्थित है। 2,3 दोनों रेखाओं पर स्थित है, 2,3 दोनों रेखाओं पर स्थित है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये, तो चलिए x1 y1 की जगह हम लोग वो बिंदु ले लेते हैं जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है, या यूँ कह सकते हैं कि वो बिंदु जिस बिंदु से होकर रेखा जाती है, वो बिंदु जिस बिंदु से होकर रेखा जाती है। लेकिन m प्रवणता, m जो है प्रवणता नहीं पता है दूसरी रेखा की। दूसरी रेखा की प्रवणता हमने m मान ली, तो पहले हम लोग ये m निकालें, दूसरी रेखा की प्रवणता निकालें। देखिए जब दूसरी रेखा की प्रवणता पता चल जाएगी तब हम लोग ये सूत्र लगा देंगे। तो x1 की जगह 2 लिख देंगे, y1 की जगह 3 लिख देंगे, और m की जगह जो दूसरी रेखा की m2 की वैल्यू निकलेगी, m2 की वैल्यू निकलेगी। तो आप हमारा दूसरा या तीसरा लेक्चर देख करके आइए, दूसरा या तीसरा वीडियो देख करके आइए, तो उसमें हमने बताया था दोनों रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र tan थीटा बराबर प्लस माइनस, या माड लगा होगा m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। इससे क्या होगा, इससे ये दूसरी रेखा की प्रवणता निकलेगी। इससे क्या होगा, ये दूसरी रेखा की प्रवणता निकलेगी, और दूसरी रेखा की प्रवणता की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तब दूसरी रेखा का समीकरण निकलेगा, तब दूसरी रेखा का समीकरण निकल करके आएगा। तो थोड़ा सा गौर से देखने वाली चीज़ ये, तो ये सूत्र हम लोग कब लगाते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कह रहे कि हमारे स्टार्टिंग से वीडियो देख करके आइए। दूसरे वीडियो में या तीसरे लेक्चर में शायद हमने ये सूत्र बताया था दोनों रेखाओं के बीच का कोण। देखिएगा तो यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण तो 60 हो गया। m1 एक रेखा की प्रवणता 2 हो गई, m2 दूसरी रेखा की, चलो हमने m समझ लिया 1 प्लस m1 की जगह 2, m2 की जगह m। tan 60 का मान √3 हो गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस m अपान 1 प्लस 2m। अब यहाँ से देखिए m की वैल्यू निकालेंगे। ये दो चिन्ह हैं, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं सॉल्व होते हैं। तो एक बार हम लोग प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, दूसरी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, नहीं भी पूछता तो आपको अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए। दूसरी रेखा की प्रवणता क्यों निकालनी है, क्योंकि दूसरी रेखा का निकालना है समीकरण, और समीकरण में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसलिए m मतलब प्रवणता, प्रवणता जिसका समीकरण चाहिए, समीकरण किसका चाहिए, दूसरी रेखा का, तो प्रवणता भी दूसरी रेखा की होनी चाहिए। देखिए तो एक बार प्लस लेने पर, एक हम सॉल्व कर रहे हैं प्लस वाला, माइनस वाला आप करेंगे घर से। देखिए प्लस लेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस m, या माइनस वाला हम चलो सॉल्व कर दें, माइनस वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लस वाला आप सॉल्व करेंगे। तो माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस 2 माइनस m 1 प्लस 2m, इधर गुणा हो जाएगा। देखिए √3 इसका इसमें हो जाएगा तो 2 √3m, माइनस का इसमें हो जाएगा तो माइनस 2 प्लस m। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, m की, तो m वाले टर्म एक तरफ कर लिए जाएं, m वाले टर्म एक तरफ किए जाएं। देखिएगा ज़रा गौर से, m वाले टर्म एक तरफ कर लिए जाएं, m वाले, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 √3m, ये m इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा -2, ये √3 इधर आएगा तो -√3, m कॉमन कर लेंगे तो 2 √3 -1, -2 -√3। गौर से देखिएगा थोड़ा सा, m की वैल्यू यहाँ पर निकाल ले, जब m की वैल्यू आएगी तब समीकरण निकलेगा, जब m की वैल्यू आ जाएगी तब समीकरण निकलेगा। तो m बराबर आएगा -2 -√3, -2 -√3 अपान 2 √3 -1।
अब देखिए एक वैल्यू माइनस लेने से आई है यहाँ पर, एक वैल्यू प्लस लेने से आएगी, तो एक काम बता रहे एक आप सॉल्व कर लेना। अब देखिए समीकरण, जो रेखा का समीकरण कैसे, y माइनस वाई वन, x1 y1 वो बिंदु होते हैं जो बिंदु रेखा पर स्थित होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिस बिंदु से होकर रेखा जाती है। तो किससे होकर जाती, देखिए 2,3 से, तो y1 की जगह यहाँ पर 3 हो जाएगा, m की जगह ये हो जाएगा -2 माइनस √3 अपान 2√3 -1, और x माइनस x1 की जगह 2, x1 की जगह 2। देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, गौर से देखिएगा। तो y माइनस 3 2√3 -1 -2 माइनस √3 x माइनस 2। देखिए y का इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2√3y, y का एक में गुणा तो -y ये आएगा, -3 का इसमें गुणा कराएंगे -6√3, -3 का 1 पे कराएंगे +3। देखिएगा x का इसमें कराएंगे, चलिए ऐसे कर देते थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। y वाले एक देखो, y का गुणा इसमें कराएंगे तो आएगा इसे y 2√3 -1, ऐसे y का इस पूरे में गुणा कराएंगे तो आएगा -3 का करा दीजिए। अब जब -3 का कराएंगे देखिए तो हो जाएगा -6√3 और -3 का इसमें कराएंगे प्लस। देखो y का एक साथ करा दिया, y का इकट्ठे करा दिया, गौर से देखिएगा। y का इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये आ गया, और -3 का अलग अलग कर दिया, -3 का इसमें कर दिया, -3 का -1 में कर दिया। ऐसे इसमें देखिए x का इसमें कराएंगे तो -2 माइनस √3x, और -2 का अलग अलग कर दो, -2 का -2 में करेंगे 4, -2 का इसमें करेंगे तो +2√3। अब देखिए ये सारे टर्म एक तरफ कर लो, ये x वाला इधर ले आओ, तो जब x वाला इधर लाएंगे तो पूरा माइनस का हो जाएगा, x वाला इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x वाला इधर लाएंगे तो देखो माइनस का, प्लस ये y 2√3 -1 -6√3 +3, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का, ये भी इधर आएगा तो माइनस का =0। देखो इससे जब माइनस कॉमन कर लेंगे, इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, इससे जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और जो माइनस कॉमन करेंगे और ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा, वो भी प्लस का हो जाएगा, वो भी प्लस का हो जाएगा। ये माइनस जब इससे कॉमन करेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, बाहर माइनस आएगा तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस y 2√3 -1। अब देखो माइनस का 6√3 माइनस का 2√3 तो माइनस का 8√3, -4 + 3 -1, ये आ गया एक समीकरण, ये आ गया रेखा का। देखिए एक समीकरण एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर में तो सॉल्व ही नहीं किया गया, खैर इतना समझ गए होंगे। अभी एक बार यहाँ पर प्लस लेके सॉल्व करेंगे, फिर m का मान आएगा, फिर ऐसे फार्मूला लगाएंगे। तो इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये पूरा पढ़िएगा डिटेल से। अब देखिए ये 2 समीकरण बोर्ड पर लिखे हुए हैं, गौर से देखिएगा ढंग से। ऊपर वाला NCERT का है और दूसरा वाला हमने बताया ना, अभी हमने आपको बताया था, और हर वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे CRT और NCERT एग्जाम्पलर के अलावा। तभी हम कहते हैं कि आप बिल्कुल 100% 2-3 बार पढ़िए, या एक वीडियो पूरा पढ़िए, आपको लग जाएगा कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, वो वाकई में आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स करने से हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप मैथ में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, इंटर के और इंटर के अच्छे वीडियो मिलेंगे, हर चैप्टर के मिलेंगे और कंपटीशन के भी मिलेंगे। तो ऊपर वाला NCERT का जो हम आपको बताएंगे, दूसरा वाला आप एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखा है, सॉल्व करना है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट के हैं। एक रेखा 1,0 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, एक ऐसी रेखा है, देखिए जैसे पहला वाला इसी को समझा रहे हैं। देखिए एक ऐसी रेखा है जो 1,0 और 2,3, चलो मान लो 1,0 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा मान लो AB है। तो कहा गया एक रेखा 1,0 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। लंब का मतलब ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, और इसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है।
लंब तो आई है और किस अनुपात में विभाजित करती, मतलब ये 1 भाग हो गया और ये कितने भाग हो गया, n भाग हो गया, 2,3 है, ये n भाग हो गया, ये n भाग हो गया। देखिए ऐसे, मतलब ये रेखा जो है, देखिएगा थोड़ा सा, ये वाली जो फिगर से ये वाली जो रेखा है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब भी है और इसी रेखा को 1:n के अनुपात में बांटती भी है। बांटती मतलब जहां पर काट रही, देखो जहां पर काट रही उससे इस तरफ का भाग 1 भाग है, इस तरफ का भाग n भाग है, ये मतलब हुआ। देखो कहा नहीं गया, एक एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का अच्छा क्वेश्चन है। एक रेखा 1,0 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, लंब का मतलब ये 90, तो ये रेखा देखो लंब भी है तथा लंब के साथ साथ एक काम और कर रही, तथा इसको का मतलब इन्हीं दोनों को मिलाने वाली रेखा, इसको का मतलब क्या हुआ, इसको का मतलब हुआ यही 1,0 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा, तथा इसको 1:n के अनुपात में विभाजित भी करती है। विभाजित करती है मतलब बांटती है। 1:n के अनुपात में कैसे बांटेगी, एक तरफ का भाग 1 हो जाएगा, एक तरफ का भाग n हो जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इस रेखा मतलब इस रेखा का आपको समीकरण बताना है, इस रेखा का समीकरण बताना है, इस रेखा का समीकरण तो ये रेखा यहाँ पर देखिए कितने काम कर रही, 2 काम कर रही। जिस रेखा का हमें समीकरण यहाँ पर बताना, ये रेखा 2 काम कर रही। कौन कौन से 2 काम कर रही, पहला काम तो ये कर रही कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, और दूसरा काम ये कर रही है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। पहला काम ये करती कि लंब है, और दूसरा काम क्या करती, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:n के अनुपात में बांटती भी है। बांटती मतलब जहां पर काटेगी उसके एक तरफ का भाग 1 भाग हो जाएगा, दूसरी तरफ का भाग कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, उस रेखा का समीकरण जो 2,3 और -5,8 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है तथा इसे 3:4 के अनुपात में बांटती, बिल्कुल सेम है कि नहीं है। तो अब समझिएगा, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, तो दूसरा तो अब कॉन्सेप्ट यही लगेगा, y - y1 m x - x1। देखिए x1 y1 वो बिंदु होता है जिससे होकर रेखा जाती है, या जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है। तो ये वाला बिंदु x1, तो पहले ये बिंदु निकालें, और m कैसे निकालेंगे, प्रवणता। पहले देखो AB की प्रवणता निकाल लें, तो ये AB पर लंब है, तो लंब रेखा में अगर एक की प्रवणता m है तो दूसरे की क्या हो जाती, -1/m। चलो पहले देखो AB की प्रवणता, फिगर से जैसे AB की प्रवणता कैसे निकालोगे, y2 - y1 बटे x2 - x1। देखिए 3 - 0 y2 - y1, x2 - x1 2 - 1 3/1, तो ये हो गई 3। ये तो AB की प्रवणता हो गई। इसकी प्रवणता कितनी आएगी, लंब रेखा की प्रवणता, क्योंकि इसी का तो समीकरण चाहिए, लंब रेखा की प्रवणता। तो आपको पता है कि अगर इसकी प्रवणता m है तो लंब रेखा की -1/m, बहुत बार बता चुके हैं पिछले वीडियो। तो इसकी 3 है तो लंब रेखा की कितनी हो गई, तो मतलब इसकी प्रवणता देखो पता चल गई, इसकी प्रवणता पता चल गई, कितनी हो गई, -1/3। अब केवल एक बिंदु पता चल जाए x1 y1 तो रेखा का समीकरण निकल आएगा। अब केवल एक बिंदु अगर पता चल जाए, कौन सा बिंदु पता चल जाए, x1 y1, एक बिंदु पता चल जाए x1 y1, तो ये वाला बिंदु जहां से होकर रेखा जाती, अगर ये वाला बिंदु पता चल जाए, ये वाला बिंदु पता चल जाए, ये वाला बिंदु, तो समीकरण निकल आएगा। तो ये बिंदु देखो निकाल सकते हैं कैसे, थोड़ा देखिएगा, अलग समझिएगा। जैसे ये है, ये मान लो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये चलो इसको मान लो C है, ये C है, तो देखो कैसे निकलेगा। ये जो A है ये कितना है, 1,0 है, ये B कितना है देखो 2,3 है। ये बिंदु अगर पता चल जाए तो इस बिंदु से होकर जाती है, क्योंकि x1 y1 वो बिंदु होता है जिससे होकर रेखा जाती है, या कह सकते हैं जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है। तो गौर से देखिएगा थोड़ा सा, तो ये बिंदु कैसे निकालेंगे, इधर का भाग ये 1 है, इधर का भाग ये n है। तो इसमें एक आपने सूत्र पढ़ा होगा अंताविभाजन, अंताविभाजन का सूत्र पढ़ा होगा। अंताविभाजन ऐसे x = m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2, y = m1y2 + m2y1 अपान m1 + m2।
ये जो अंतःविभाजन का सूत्र होता है, इससे बिंदु निकाल लें, इससे ये बिंदु निकाल लें, ये सी वाला देखो अलग समझा रहे अलग, क्योंकि सी वाले से ही होकर रेखा जाती। प्रवणता तो पता चल गई, जो ए बी की प्रवणता आई उसको -1 कर दिया तो लंब रेखा की प्रवणता बन गई, क्योंकि लंब रेखाओं में से अगर एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरे की प्रवणता हो जाती है -1/m माइनस। तो ए बी की प्रवणता 3 है तो ये लंब वाली की हो जाएगी -1/3। चलिए अब अगर ये बिंदु पता चल जाए, बिंदु x1 y1, तो x1 y1 वो बिंदु होता है जिससे होकर रेखा जाती है या जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है, या जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है। तो ये अंतःविभाजन से देखो तो इसमें क्या होगा पहले समझिएगा। ये x1 y1 देखो x1 y1 कौन हुआ देखना, x1 y1 हुआ 1,0, x1 y1 हुआ x1 y1, x2 y2, x2 y2 कौन हुआ 2,3, m1 m1 अनुपात m2, तो m1 m2 1:n, 1 अनुपात। अब देखो x कैसे निकालोगे, x m1 x2 m1 x2 m1 x2, तो m1 x2 2 1 2 प्लस m2 x1 m2 x1 1 × n अपान m1 + m2, तो 1 + n। देखो ये x निकल आया, x मतलब यही बिंदु जिसको हम लोग x1 y1 समझेंगे, वो बिंदु जिससे होकर ये रेखा जाती। y कैसे निकालोगे देखो m1 y2 3 आएगा प्लस m2 y1, तो m2 y1 0 हो जाएगा, कुल मिला के 3/, ये आ गया। अब देखो तो ये वाला बिंदु आ गया, ये वाला सी वाला जिससे होकर रेखा जाती है, ये वाला बिंदु आ गया जिससे होकर रेखा जाती है। देखिए तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बहुत अच्छा सवाल है भैया, रेखा का समीकरण। तो देखिए क्या होता है y - y1, y1 मतलब ये जो बिंदु निकला सी वाला, अरे सी वाला जो बिंदु निकला, देखो सी वाला बिंदु क्या निकला, ये निकला 2 + n/1 + n, 3/1 + n, यही तो निकला। देखो ये निकला, तो y की जगह y1 मतलब ये 3/1 + n, 3/1 + n, 3/1 + n इक्वल टू, फिर होता है m का मतलब इसी रेखा की प्रवणता -1/3। एनसीईआरटी क्वेश्चन है x1 मतलब ये वाला बिंदु, ये 2 + n अपान 1 + n। अब देखिएगा इसको एलसीएम कर लिया जाए तो हो जाएगा y 1 + n -3 1 + n। इसमें भी एलसीएम कर लीजिए, -1/3 एलसीएम करेंगे तो x × 1 + n -2 + n ये आएगा। देखिएगा गौर से देखिएगा, जब एलसीएम करेंगे अपान 1 + n, अपान 1 + n। एलसीएम जब करेंगे, एलसीएम बहुत लोग का बच्चे नहीं ले पाते, देखिए एलसीएम करेंगे 1 + n तो y में 1 + n का गुणा -3, जब ब्रैकेट के अंदर 1 + n एलसीएम करेंगे तो 1 + n का x में गुणा माइनस ये 2 + n। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें कराओगे तो हो जाएगा 3y 1 + n, और 3 का 3 में होगा तो 9 हो जाएगा। देखिएगा आंसर तक पूरा सॉल्व करते हैं, -1 का इसमें गुणा कराएंगे तो -x 1 + n, और माइनस का इसमें तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 + n। अब देखिए x वाला स्टेप इस साइड आएगा, x वाला, तो x 1 + n + 3y 1 + n, ये 9 उधर कर देते हैं तो उधर बचा क्या, देखिए 2 + n बचा, ये 9 हो गया +9, तो जाएगा x 1 + n। अब आप एनसीईआरटी बुक से चाहे आंसर देख लेना, यही आ रहा है, तो जाएगा n + 11, तो ये हो गया रेखा का समीकरण। 9 और +2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, जब 9 और +2 कर देंगे तब कितना हो जाएगा, देखिए 11 हो जाएगा। तो ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए जो ऊपर लिखे हुए 3 क्वेश्चन है उसमें से पहला दूसरा एनसीईआरटी का है, तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तीनों एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, तीनों एक ही मेथड के, तीनों एक ही मेथड के, तो केवल हम पहला बताएंगे।
जैसे पहला बताएंगे वैसे दूसरा भी लगेगा, वैसे तीसरा भी लगेगा और दूसरे तीसरे का आंसर लिखा है। लंबार्धक या लंब समद्विभाजक बात एक ही होती है। लंब और अर्धक, लंब भी हो और आधा भी कर दे। लंब मतलब 90 डिग्री कोण, अर्धक मतलब आधा आधा, दो बराबर भाग। या लंब समद्विभाजक, लंब मतलब 90, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, भाजक मतलब भाग, मतलब दो बराबर भाग, लंब के साथ साथ दो बराबर भाग। लंबार्धक का मतलब भी यही हुआ, लंब और अर्धक आधा आधा, और लंब समद्विभाजक वही चीज़ है। तो बिंदुओं 1,1 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक का समीकरण, ये एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का, ये हमने अपने तरफ से लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का है। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट के जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने बढ़िया समझ में आएगा। तभी हमने कहा हमारे वीडियो से आप पढ़ते रहिए, आपको लगेगा कुछ दिन बाद कि नहीं हाँ वाकई बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है सारी चीज़ें। देखिए तो आप देखिए पहला वाला ऐसे जैसे 1,1 और 2, अब इसके लंबार्धक का मतलब जो लंब भी हो इसको आधा भी कर दे। इसके लंबार्धक का समीकरण बताना है, इसके लंबार्धक का, इस पर लंब भी हो, इसको आधा भी कर दे। तो ये देखिए लंब भी है, ये जैसे मान लो PQ है, तो PQ क्या हुआ, ये लंबार्धक है, ये लंबार्धक है मतलब लंब भी है और आधा भी करता है। लंब भी मतलब ये कोण कितना हो गया 90, और आधा करने का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हुआ। आधा का मतलब C बीचों बीच हुआ, C मध्य बिंदु हुआ, C मध्य बिंदु हुआ। लंबार्धक, लंब का मतलब 90 और अर्धक का मतलब क्या हुआ, ये AB को आधा कर दे, AB को आधा कर दे, AB को आधा कर दे, अर्धक कर दे, मतलब आधा कर दे तो आधा इधर और आधा इधर, आधा इधर तो आधा इधर, आधा इधर तो आधा इधर, मतलब C मध्य बिंदु हुआ। C क्या हुआ, मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु, AB का। C किसका मध्य बिंदु हुआ, AB का। देखो तो C कैसे निकालोगे, ऐसे बोलेंगे C AB का मध्य बिंदु है, C जो है AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि लंब भी है अर्धक भी है, लंब भी है और आधा भी कर दे, लंब भी है और आधा भी कर दे। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हो, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो बताओ C के निर्देशांक कैसे आएंगे। लंबार्धक मतलब समझ गए, लंब भी हो, लंब है तो 90 डिग्री है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब भी है और अर्धक भी है, मतलब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आधा आधा कर रहा है, आधा इधर और आधा इधर, आधा आधा कर रहा है, आधा आधा कर रहा है। देखिए तो C के निर्देशांक कैसे निकालोगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखिए तो C कैसे निकालोगे, x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y1 + y2/2। तो C के निर्देशांक कितने आएंगे, देखो 3/2, 4/2 मतलब 2, ये आ गए, ये C आ गया। देखिए 3/2, 2। अब इसी का समीकरण बताना है, इसका समीकरण बताना है, इसका देखिए तो इसका समीकरण बताना है तो सूत्र तो यही लगेगा, y - y1 m x - x1। x1 y1 वो बिंदु होते हैं जिससे होकर रेखा जाती है, या कह सकते हैं वो बिंदु होते हैं जो रेखा पर स्थित होते हैं, x1 y1। तो x1 y1 की जगह देखो, x1 की जगह तो 3/2, y1 की जगह 2। प्रवणता कहाँ से लाएंगे, तो पहले AB की प्रवणता लाओ। देखो जैसे आप देखते चले आ रहे हो, AB की प्रवणता m, y2 - y1 अपान x2 और -x1, ये तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी, 2/1 मतलब 2। अब तो ये लंब रेखा है, ये लंब है, तो लंब रेखा की प्रवणता देखिएगा, लंब रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, जैसा भी आप जानते हो -1/m, क्योंकि अगर दो रेखाएं लंब है उनमें से एक की प्रवणता m तो दूसरे की -1/m, तो -1/2। अब देखो इसी का लंबार्धक का समीकरण लिख सकते हो, लंबार्धक का समीकरण y - y1, तो y1 किससे जाता है, 2 से, और इसकी प्रवणता कितनी हो गई देखो -1/2, जैसे अभी बता रहे थे
x माइनस x1 की जगह 3/2 सॉल्व कर लेंगे। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर लिखा है। देखिए, तो अब अगर आपको लगा हो कि नहीं हमने मेहनत की तो सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। पढ़ने के तुरंत बाद कमेंट्स करिए, पढ़ने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। ये समझ गए होगे लंबार्धक, लंब भी था, अर्धक मतलब आधा, आधा मतलब ये मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु ऐसे निकालते हैं। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा, क्योंकि इससे देखो ये वाली जो रेखा है इससे जाती तो ये x1 y1, और इसकी प्रवणता कैसे हुई, पहले AB की प्रवणता, और ये AB पर लंब है तो लंब में से एक की प्रवणता m तो दूसरे की -1/m। तो अब देखिए समीकरण निकल आया। तो ये दोनों सॉल्व करने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स पहले कर दीजिए।